बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज जो है वो पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, जो अदालती निज़ाम है, उसकी जो है वो जो उसकी सारी हकीकत है वो सामने आ चुकी है कि इस मुल्क में कौन कवानीन बना रहा है, कौन अदालतों को चला रहा है। और परवेज़ इलाही साहब, जो कि बग़ैर किसी वजह के उनको झूठे मुकदमात में जो है वो उनको जेल में डाला गया है, आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया गया। और यहाँ पर जो है वो एक अलग चीज़ ये हुई कि बाकी केसेस की तरह जो परवेज़ इलाही साहब का केस था, इसमें अदालत ने सिर्फ़ हुक्म जारी कर दिया और उनकी दोबारा से गिरफ़्तारी हो गई। सिर्फ़ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सारा दिन जो है वो ड्रामाई सूरत हाल बनी रही। परवेज़ इलाही साहब को लाहौर की अदालत ने किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ़्तार करके ले जाया गया। लेकिन ना सिर्फ़ गिरफ़्तार किया गया, बल्कि उनकी जिस तरीके से तज़लील की गई है, उनकी उम्र तक का हया नहीं किया गया। ये इंतहाई एक शर्मनाक बात है। और आज जो कुछ भी होता रहा है, इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क में मार्शल लॉ जैसी कैफ़ियत है, और शायद जो है वो मार्शल लॉज़ के अंदर भी इस तरीके की जो फैशिज़्म है वो नहीं दिखाई जाती। आज लाहौर की अदालत में क्या कुछ होता रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब को अदालत में लाने का हुक्म जारी किया जाता रहा, लेकिन उनको जो है वो नहीं लाया जा रहा था। जिसके ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जो है वो एक अहम बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर परवेज़ इलाही साहब को नहीं लाते तो मैं आपके वारंट जारी करूँगा। ये कहने की देर थी कि वो जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो है वो परवेज़ इलाही साहब को अदालत में लाने की मोहलत मांगी और उनको अदालत में पेश कर दिया गया। और परवेज़ इलाही साहब की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब जो है वो आज अदालत के सामने पेश हुए, और उन्होंने कहा कि लग रहा है कि परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ़्तार करने का प्लान है। जिस पर जो है वो जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि एसपी इकबाल टाउन को मैंने हुक्म दिया है कि आप एक दो ऑफिसर्स अपने साथ लें और परवेज़ इलाही साहब को घर छोड़ कर आएँ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कुछ इनको हुआ तो ज़िम्मेदार आप होंगे। एसपी ने कहा कि हम आपके हुक्म के ऊपर अमल करेंगे। ये पुलिस की जानिब से बयान दिया गया, और ये एक ऐसे वक्त में बयान दिया गया था जब अदालत के बाहर पुलिस मौजूद थी परवेज़ इलाही साहब को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही पुलिस पीछे हटी है तो फिर नामालूम अफराद सामने आए। ये अब स्क्रीन के ऊपर जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है, उसके बाद मास्क लगाए हुए हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक बुज़ुर्ग सियासतदान को जिस तरीके से गाड़ी से जो है वो घसीट कर बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे किसी क्रिमिनल को उठाया होता है। उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया गया, उनकी सेहत का लिहाज नहीं किया गया, और जो है वो उम्र के एक ऐसे हिस्से में है कि उनकी सेहत जो है वो अचानक ख़राब हो सकती है। और जो जज साहब थे, यानी कि अमजद रफ़ीक साहब, वो भी डट गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनको पकड़ लिया गया। तो इससे जो है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आज अदालतें हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर मैं किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज होता और मेरे अहकामात को इस तरीके से जो है वो ना माना जा रहा होता, तो कम से कम मैं टेलीविज़न पे लाइव आके इस्तीफ़ा दे के घर चला जाता। कि आपने मुल्क का एक मजाक बना रखा है कि एक शख्स के ऊपर जो है वो कोई मुकदमा साबित नहीं है और अदालत में उसको ज़मानत दे दी है, तो आप कैसे उसको पकड़ सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन ये सारे कारनामे करवा रहा है? ये आप पूरी दुनिया के अंदर आप अपना मजाक बनवा रहे हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, कम से कम मैंने नहीं देखा, जो आज हमें पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल नज़र आ रही है। अदालतों की जानिब से हुक्म होता था तो उसको उसी तरीके से माना जाता था। उसके बाद आप देखेंगे ये जब परवेज़ इलाही साहब जो है वो अदालत से बाहर निकले हैं, तो ये वो मनाज़र थे जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें जो है वो पुलिस के एहलकार कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहे, कुछ वकला है, कुछ आम लोग हैं। तो आज जो है ये सारी सूरत हाल देखने के बाद मेरे ख़्याल में लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो आज इम्तिहान है, पाकिस्तान के वकला का इम्तिहान है कि जब इस तरीके से आइन से रूगर्दानी की जा रही है, तो वकला तहरीक के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। ये भी हमने देखा कि सैकड़ों वकला बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट पहुँचे हैं, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पर दरख्वास्त दायर की जा रही है तौहीन अदालत की और दीगर दरख्वास्तें। लेकिन जिस जज साहब ने जो है वो परवेज़ इलाही साहब को छोड़ने का, रिहा करने का हुक्म दिया था, ज़मानत दी थी, उनकी अदालत को ताला लग चुका है और वो जज साहब वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और आज जो है मज़ीद इस सिस्टम ने अपने आप को एक्सपोज़ किया है और बताया है कि इस सिस्टम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि
آزادانہ چل رہا ہو، یہ جو ہے گھسیٹ کر ہم جو ہے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، اور مزید یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ جو ہے آپ نے جنگل کے قانون سے بھی بدتر اس ملک کے اندر ساری صورتحال بنا دی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے۔ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ ملک کو چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ عمرتا بندیال صاحب جو ہے ایک ہومیوپیتھک ٹائپ وہ چیف جسٹس رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ اب آگے آنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہ جو اللیگل کام ہو رہے پاکستان کے اندر، عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے، اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہ بات سب سے اہم ہوگی۔